हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2। सब्जेक्ट है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में हमने टोटल आपका पेपर खत्म कर दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, दूसरा है आयरन, तीसरा आपका आयोडीन और चौथा है जिंक। तो ये किसी कमी के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विटामिन ए इज मेजोरली अवेलेबल इन। विटामिन ए प्रमुख रूप से उपलब्ध होता है किस में होता है? तो आपका कैरेट एंड पंपकिन में, बटर ऑयल में, या फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, या फिर ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए जो होता है ये सबसे ज़्यादा मक्खन और तेल में होता है, लेकिन गाजर और कद्दू भी इसके जो है स्रोत होते हैं। तो आप ऑप्शन डी की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट जो है वो आपका मक्खन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ए फूड पिरामिड। जो आपका ये फूड पिरामिड होता है जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के सब्जियों को, फलों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो कह रहा है इस पिरामिड में इट एट द लोएस्ट ऑफ द पिरामिड। सबसे नीचे पिरामिड के कौन सा जो है खाद्य पदार्थ होता है? ऑप्शन है आपके पास फैट्स एंड ऑयल, वसा और तेल, या फिर आपके पल्स एंड जो है लिगम्स, जो दालें और फलियां हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट आपके हैं। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दालें और फलियां जो हैं ये पिरामिड के सबसे नीचे होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन सा घुलनशील विटामिन नहीं है जो कि जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो विटामिन अगर डी रहता, विटामिन ए रहता, तो ये सब जल में घुलनशील है, बाकी ये सब जो है वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजोर फूड न्यूट्रिएंट्स आर। जो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व है, मतलब किसे खाने से आप जो है ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है आपको। तो पहला ऑप्शन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल, कार्बोहाइड्रेट और वसा, उपयुक्त सभी। तो क्या करेक्ट क्या हो जाएगा? इन सभी को खाने से आपको जो है पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइटेटरी फाइबर्स हेल्प्स इन। जो आहारीय फाइबर होते हैं ये मदद करते हैं किसमें? तो अतिरिक्त वसा के अवशोषण में मदद करते हैं, वजन को कम करने में मदद करते हैं ये। तो वजन को कम करने में भी आहार जो, मतलब जैसे आपके फल वल हो गए, या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, एंड जो होता है आपका सब्जियां हो गई, ये सब जो होते हैं आहारीय फाइबर में आते हैं, तो ये वजन को कम करने में भी यूज़फुल होते हैं। एंड आपका सी है परिपूर्णता का एहसास दिलाने में, गिविंग ए फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस। जब आप हेल्दी चीज़ों को खाएंगे तो आपके अंदर एक जो है पूर्णता का भावना उत्पन्न हो जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ये सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बैलेंस डाइट शुड हैव। जो संतुलित आहार है उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें सभी प्रकार के जो गौण पोषक तत्व हैं ये शामिल होना चाहिए, अधिकांश खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए, संतुलित मात्रा में चीज़ें शामिल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर मिनरल्स आर। जो प्रमुख खनिज पदार्थ हैं उनके उदाहरण कौन से होते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में जो है आपके मेजर मिनरल्स होते हैं, ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। जो सिम्टम होता है डायबिटीज़ का वो क्या होता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मधुमेह के लक्षण कौन से होते हैं? तो जो है अगर आपके बहुमूत्रता की जो अति पिपासा है ये भी होने लगता है बहुमूत्रता में, एंड वजन कम होने लगता है, एंड बार बार जो है खाने का मन करता है, तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिच
इन डाइटरी फाइबर, जो आहारीय फाइबर में भरपूर खाद्य होते हैं, इनके उदाहरण कौन से होते हैं? तो अंकुरित अनाज होते हैं, छिलके सहित फल और सब्जियां इसे खाएंगे तो आहारीय फूड जो है भरपूर आपको मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। एंड आपका जो है छिलका युक्त अनाज, तो ये सारे करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आहारीय फाइबर के लिए। विटामिन ए जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है, रेटिनॉल। विटामिन ई जो है ये रिच फूड्स आर, जो विटामिन ए है युक्त खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है? अगर विटामिन ई आपको चाहिए तो इनमें से कौन सी चीज़ों का आपको सेवन करना है? तो कार्ड तेल का सेवन करने से, विटामिन ई कैप्सूल लेने से एंड जर्म तेल से, इन सभी में जो है विटामिन ए खाद्य युक्त जो है अवेलेबल होता है, इससे आपको विटामिन ई मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रेगनेंसी, जो अफेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, वो कौन से हैं? तो जो आपका एज एंड न्यूट्रिशन, जो आयु और पोषण है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया, या फिर जो धूम्रपान और तनाव का स्तर है, ये सारी चीज़ें गर्भावस्था को जो है कारक करती हैं, अफेक्ट करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, आई होप सबको पता होगा। घेंघा रोग जो गले पे जो है बड़ा सा बन जाता है, उसे घेंघा रोग कहते हैं। एंड जो ये होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड आर, जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं ये कारक कौन से होते हैं? तो ये गर्भावस्था के दौरान का पोषण भी होता है, जो वो करंट टाइम में आहार और पोषण ले रहा है वो भी होता है, घर का वातावरण भी उसे इफेक्ट करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो करेक्ट आपका है कि बच्चे की वृद्धि में विकास को लेकर जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का, वो आहार और पोषण पर डिपेंड करता है, ये जब सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रेस तत्वों के उदाहरण है, एग्जांपल्स ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स आर, तो ट्रेस एलिमेंट की क्या क्या उदाहरण है? तो आयरन आपका हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन, जिंक, ये सारे जो हैं ये ट्रेस तत्वों के उदाहरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ वाटर आर, जल के कार्य कौन से होते हैं? तो जल का कार्य जो होता है ये रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाना, आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन करना, तत्वों के कायकल्प में मदद करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जल के ये सारे कार्य होते हैं। जल की कमी होगी तो आपका जो है रक्त में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाएगा, आपको धीरे धीरे थकान लगना शुरू हो जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर का कह रहा है कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो रक्त का लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मतलब जो हमारा खून लाल रहता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, यहाँ शॉर्ट में हीम लिखा हुआ है, तो इसकी जो है उपलब्धता के साथ, इसकी प्रेजेंसी के साथ जो है हमारे जो खून का रंग होता है ये लाल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोन्स आर मेजरली मेड अप ऑफ, जो हड्डियां होती हैं मुख्यतः किससे बनी होती हैं? तो जो है सबसे ज़्यादा ये जो है कैल्शियम से बनी होती हैं, लेकिन जो इसका एक और पार्ट होता है जो ऑप्शन में नहीं है, बाकी यहाँ आपका कैल्शियम है तो कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कॉलेजन जो होता है, कॉलेजन, ये जो है इससे हड्डियां जो है निर्मित होती हैं। अगर आपके ऑप्शन में कहीं आता है तो आप इसको भी करेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपके आगे आने वाले पेपर्स में, अभी तक तो आपका बीकॉम चल रहा है या फिर बीएससी चल रहा है, बीए चल रहा है, तो यहाँ तक आएंगे, लेकिन आगे की पेपर्स को आप देने जाएंगे तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोलेजन होता है जो इससे हड्डियां बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटापा इसका उदाहरण है। मोटापा मतलब किसका उदाहरण है? तो अति पोषण आप करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये आपके मोटापे का कारण बन सकता है। कुपोषण तो होगा नहीं आपका, उचित पोषण से आपका जो है बॉडी मेंटेन रहता है, कुपोषण से तो हड्डियां और कमज़ोर हो जाती हैं एंड आप बहुत ही दुबले पतले दिखते हैं। तो अति पोषण से जो है ये मोटापा का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग आर, जो भोजन योजना है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं जो आपके भोजन को इफेक्ट करते हैं, भोजन प्लानिंग को? तो परिवार के सदस्यों की संख्या भी इफेक्ट करती है, आर्थिक स्थिति, आप कितना पैसा कमा रहे हैं उस हिसाब से खाना जो है ये डिपेंड करता है, एंड खाद्य पदार्थों की उपलब्धता से, ये सारी चीज़ों से जो है भोजन योजना को प्रभावित करने वाले ये कारक है।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़ को कहा जाता है, डायबिटीज़ ऑकोरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं आप जो है गर्भकालीन डायबिटीज़। ये जो गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज़ होता है उसे पहली बात तो आप कहते हैं गर्भकालीन डायबिटीज़ या फिर गेस्टेशन डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ का होता है टाइप। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर ऑप्शन में कहीं गर्भकालीन डायबिटीज़ आता या फिर गेस्टेशन डायबिटीज़ आता तो वो जो है वो गर्भावस्था के दौरान होने वाले डायबिटीज़ को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि टाइफाइड इज काज ड्यू टू, टाइफाइड किसके कारण होता है, तो यहाँ जो है टाइफाइड होता है ये सल्मोनेला जो आपका टाइपी होता है, एस टाइपी, इसके कारण जो है टाइफाइड होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ देख लीजिए, मच्छर काटने से क्या होता है आपको डेंगू होता है, एंड ये सारी चीज़ें जो है टाइफाइड को इफेक्ट नहीं करती हैं टाइफाइड को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, राइस एंड व्हीट आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ, जो चावल गेहूँ हैं सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं, तो ये प्रोटीन के बहुत ही अच्छे उदाहरण होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैलोरीज के भी होते हैं, राइस एंड जो व्हीट होते हैं ये कैलोरीज या प्रोटीन के एक अच्छे उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ रूट वेजिटेबल्स आर, जड़ वाली सब्जियां, मतलब ऐसी सब्जियां जो कि ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हों, मतलब ज़मीन में वो उगती हों, तो ऐसे उदाहरण कौन से हैं, तो आलू और गाजर जो आपका हो गया, आपको पता होगा नीचे से जो है ज़मीन के नीचे से इसे जो है निकाला जाता है। सलजम और मूली हो गया, टमाटर और बैगन तो ऊपर उगते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी की ओर आप जा सकते हैं। ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें से कौन सी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, तो पालक, आपका चौलाई, सरसों के पत्ते, ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं। एंड जो कद्दू और मिर्चे होते हैं ये पत्तेदार सब्जियां नहीं होती हैं। फूल गोभी और बैगन जो होते हैं ये भी नहीं होते हैं। बाकी पालक, इनमें सीधा मतलब फूल गोभी तो आप जो है पत्तों को काट कर बाहर फेंक देते हैं, एंड जो है बैगन को भी आप निकाल लेते हैं, पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा पूछ रहा है कि पत्तेदार सब्जियां मतलब उनका पत्ता ही सब्जी हो, तो वो पालक आपका हो गया। पालक को देखिए कैसे खाते हैं, पूरा जो है घास को ही खाते हैं। एंड चौलाई आपका हो गया एक प्रकार का, वो भी ये सरसों के पत्ते, ये सारी चीज़ों को खाते हैं, इसलिए पत्तेदार सब्जियों में क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ के कार्य इस प्रकार वर्गीकृत हो सकते हैं, किस प्रकार जो है खाद्य पदार्थ के फंक्शंस हैं ये कैटेगराइज्ड किए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड है, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब अगर आप बॉडी बनाने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो वो जो है कौन से फूड होंगे जो कि आपको कंज्यूम करने होंगे, तो दालें और फलियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, ये सारी चीज़ों को सब अलग जगह पे होता है, अंडे और मांस मछली, तो सारी चीज़ों को आप अलग अलग जगह पे लेते हैं। जैसे आप बल्किंग कर रहे हैं, आप शरीर को जो है एक बड़ा आकार दे रहे हैं, तो वहाँ आप जो है दालें और फलियों का यूज़ करेंगे, अंडों का यूज़ करेंगे, एंड जब आपको प्रोटीन लेना होगा तो आप दूध एंड जो है मांस मछलियों का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके अंकुरित अनाज होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन एंड मिनरल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट आर, मतलब ऐसे कौन से इसमें से ऑप्शंस में से जो उत्पाद हैं ये दूध से बने होते हैं, तो दही और छाछ, ये भी लस्सी और खीर, ये भी ये दोनों जो होते हैं ये दूध से बने होते हैं। रबड़ी और मिल्क शेक, यानी कि सभी ऑप्शंस में है जो है दूध इन्वॉल्व होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस डाइट रिफर्स टू, जो संतुलित आहार होते हैं ये रिफर करते हैं किसको, तो सभी पोषक तत्व हों, पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में फूड हो, भोजन का सही अनुपात और मात्रा हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बैलेंस डाइट को रिफर करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि बुखार अगर आपको हो गया तो उससे आपको क्या
चीज़ें जो हैं इनका सेवन करना चाहिए। तो पानी का सेवन बढ़ा दें एंड प्रोटीन का सेवन बढ़ा दें, ताकि आपके शरीर में कमजोरी ना उत्पन्न हो, ताकि जो बुखार से आए हुए बैक्टीरियाज हैं वो आपको इफेक्ट ना कर पाए। एंड तीसरा आपका कह रहा है उचित आराम और दवा लें। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसे करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडियल वेट ऑफ ए रेफरेंस मैन एंड वोमेन इज, जो एक संदर्भ व्यक्ति होता है, एक परफेक्ट मैन होता है या फिर महिला हो गया, उसका वजन होना चाहिए, तो उसका वजन जो है 65 kg के आसपास होना चाहिए, मतलब 70 से 60 के बीच में होना चाहिए एक संतुलित व्यक्ति का एक आइडियल वेट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाउ मेनी सर्विसेज आर इंक्लूड इन ICDS? ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं? तो जो ये सेवाएं आती हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन ए 6 सेवाएं होती हैं ICDS के अंतर्गत, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है WHO का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है, ये सारी चीज, ये WHO जो होता है यही डिसाइड करता है कि कौन सी जो दवाएं हैं ये अप्रूवल के लायक हैं, कौन से जो वातावरण है, ये मतलब वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ से रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइजेशन को कराता है। आगे बढ़ते हैं। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICDS का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च मारेंगे ICDS का फुल फॉर्म तो वहाँ आता है इंटीग्रेट चाइल्ड हेल्थ की जगह डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट सर्विसेज। तो अगर यहाँ डेवलपमेंट होता तो बी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और हरे पत्तेदार सब्जियां कौन सी होती हैं? तो मैंने बताया था ना, पालक, चौलाई, मेथी, तो ये सारे हरे हरे जो हैं पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर, ब्लड सेल्स जो रक्त कोशिकाएं होती हैं इनके कितने प्रकार होते हैं? तो कहीं की किताबों में आया है 4 प्रकार, कहीं की किताबों में आया है 3 प्रकार। तो यहाँ हमारे पास 3 है तो हम 3 करेक्ट मारेंगे। रेड, वाइट एंड जो आपके जो होते हैं प्लेटेल्स होते हैं, ये 3 टाइप आए हुए हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स आर, इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं ये कौन से जो फूड्स होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास शिमला मिर्च और हरे मिर्च, या फिर पालक और मशरूम, हरी चाय, सारी चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ है, विटामिन सी रिच फूड्स आर कौन से होते हैं इनमें से? तो नींबू और संतरे जो होते हैं, लेमन्स एंड ऑरेंज, ये विटामिन सी, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, नींबू और संतरे वो हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दालें इसका अच्छा स्रोत है, तो दालें जो होती हैं ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। अगर आप 1 महीने तक लगातार 1 कटोरा या फिर 1 जो है गिलास दाल को पीते हैं तो आपका जो है बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 दिन पोषण का मतलब है 100 डे न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है कि जो है 100 न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? प्रसव तथा बच्चे के तीसरे जन्मदिन के बीच का जो समय होता है, मतलब 365 दिन एक साल में होता है, तो 365 365 365 आप करेंगे तो 1000 दिन पोषण वो होता है, जो कि शुरुआत के 3 साल तक बच्चे का जो है प्रसव और बच्चे के तीसरे जन्मदिन के बीच का जो समय होता है, इसी को कहते हैं 100 दिन पोषण। इसमें बच्चे का पोषण एक अच्छी तरीके से होना चाहिए, इसे 100 दिन पोषण के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है माँ के दूध को इस रूप में भी जाना जाता है, माँ के दूध को कहते हैं कि ये आपका लिक्विड गोल्ड है, तरल सोना है माँ का दूध, जो बच्चे पैदा होते हैं 6 महीने तक उनके लिए, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्लैंड्स विच सीक्रेट मिल्क आर नोज एज, जो दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के क्या कहते हैं? तो उन ग्रंथियों को कहते हैं आपका मेरमी ग्लैंड्स या फिर स्तन ग्रंथियां। आगे बढ़ते हैं। मेजरली टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर, प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के कितने प्रकार होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन किताबों में कहीं कहीं 5 भी आया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानव महिला में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? तो मानव महिला में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए आपका ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब में जो है ये निषेचन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम्स एक्स एक्स रिफर्स टू विच जेंडर, जो आपका एक्स एक्स होता है गुणसूत्र, ये जो है डिसाइड कर, ये किसका होता है गुणसूत्र, तो ये होता है जो है आपका गर्ल्स का, लड़कियों का। एंड जो एक्स एंड वाई गुणसूत्र होता है ये बॉयज़ का होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान लड़का होगा या लड़की होगा ये डिसाइड करता है कौन से, किसके गुणसूत्र, लड़के के गुणसूत्र। तो वाई अगर ये आप किसी को जो है लड़की को देगा तो एक्स वाई मिलकर लड़की बन जाएंगे, लड़का बन जाएगा। अगर ये एक्स देगा तो एक्स एक्स मिलकर लड़की होगी। मतलब कि डिपेंड करता है टोटली कि लड़का होगा या लड़की, वो लड़के पर डिपेंड करता है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, एक्स एक्स गुणसूत्र किसका होता है, लड़कियों का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46 जो है 46 होती हैं। 46 नंबर में, यानी कि 2 जोड़े होते हैं 46 के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रसव पूर्व पोषण में महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कि बेहतर वृद्धि और विकास हो सके, कम मृत्यु दर हो सके, बीमारी का खतरा जो है ये भी कम हो सके। इसलिए सभी जो होते हैं प्रसव पूर्व पोषण में जो है आते हैं। प्रेटेंटल न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो है ये सब चीज़ों के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, हमने पेपर कवर करा लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड और भी न्यूट्रिशन के वीडियोस एंड बहुत सारे वीडियोस आपके अगर BA BSc BCom में है तो बहुत सारे जो है सब्जेक्ट पर वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है। आप प्लीज़ गो विजिट चैनल, अगर आप लगता है वैल्यूएबल है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।